एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं बल्कि भक्ति सांस लेती है, जहाँ नीलचक्र सिर्फ चमकता नहीं बल्कि हर थके हुए मन को उम्मीद देता है, जहाँ ध्वज हवा में नहीं श्रद्धा में लहराता है और जहाँ महाप्रभु का दर्शन आंखों से कम रूह से ज़्यादा महसूस होता है। यह है जगन्नाथ धाम। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, ना जाने देश के किस किस कोनों से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ की भीड़ में सब एक बन जाते हैं। नीलचक्र पर पतित पावन बाना को लहराते देखकर सबकी हाथ अपने आप ऊपर उठ जाती है एंड सारे एक ही धुन गुनगुनाते हैं, जय जगन्नाथ। अपने प्रिय भगवान को देखने के लिए ना जाने कितनी देर से लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू, किसी के होठों पर जय जगन्नाथ और किसी के हाथ कांपते हुए महाप्रभु की मूर्ति को देखकर जुड़ जा रहे हैं। लगता है जैसे सालों बाद कोई अपना मिल गया हो, जिसे अपनी दुख, दर्द और पीड़ा बता सकूं। और कुछ वक्त ऐसे हैं जो उस तपते हुए पत्थर को भी फूलों की सेज समझकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जैसे अपना पूरा जीवन, अपनी सारी पीड़ा और अपनी सारी सांसें अपनी कान्हा के चरणों में समर्पित कर दी हो। कोई खजा खरीद रहा है तो कोई मंदिर के सामने तस्वीरों में इस पल को खरीद रहा है, तो कोई अपने घर के लिए सिंदूर ले जा रहा है। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, लेकिन इतनी अलग कहानियों के बीच भी एक ही डोर सबको बांध कर रखती है, महाप्रभु जगन्नाथ की। शायद इसी को तो उनकी लीला कहते हैं। ना जाने कैसे, किस रास्ते से कौन किससे जुड़ जाता है, किसी को भक्ति से तो किसी को दुख से, किसी को एक यात्रा से। जैसे मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचना और इस वक्त आपको इसे देखना भी, शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, यही तो महाप्रभु की लीला है। बिना दिखाई दिए भी वो सबको अपनी डोर से बांध कर रखते हैं।